ससुराल में बहुओं का आना मना है। शिवम बेटा कब तक अकेले घर संभालता रहेगा? अरे तेरी उम्र हो रही है, तू शादी क्यों नहीं कर लेता? देख घर में बहू आ जाएगी तो खुद घर संभालेगी, फिर तुझे ये झाड़ू पोछा और रोटी टुकड़ा नहीं करना पड़ेगा। चाची, अगर मुझे शादी करनी होती तो मैं समय से कर लेता, अपनी उम्र ऐसे न गुजारता। आपको एक बात समझ आ जानी चाहिए कि मैं शादी नहीं करना चाहता। इस घर में बहुओं का आना सख्त मना है। क्या आपने बाहर लगा हुआ बोर्ड नहीं देखा? शिवम मोहन का बड़ा बेटा है। उसके 3 और भाई हैं। इस घर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर साफ साफ शब्दों में लिखा है, इस घर में बहुओं का आना मना है। सविता चाची शिवम को 2-4 बातें सुनाकर चली जाती हैं। रास्ते में उसे कांति दादी मिलती हैं। अरे सविता क्यों बड़बड़ा रही है? कहाँ से आ रही है? क्या बताऊं दादी, आजकल भलाई का जमाना ही नहीं रहा। किसी के भले की सोचो तो उन्हें बुरी लगती है। ऐसा क्या हो गया? किसी ने कुछ कह दिया क्या? देखो ना दादी, मोहन के 4 बेटे हैं, सब जवान हो रहे हैं, लेकिन मजाल है कोई शादी के बारे में सोचे। आज शिवम झाड़ू लगा रहा था, मैं उसके घर के सामने से निकली तो अंदर चली गई और बस इतना कह दिया, बेटा अगर तूने शादी कर ली होती तो बहू ये सब काम संभाल लेती। अब आप बताओ मैंने इसमें क्या गलत कहा? देख तूने कुछ गलत नहीं कहा, तूने अपने पन से सही सलाह दी, लेकिन तुझे तो पता है मोहन और उसके बड़े बेटों को औरतों से कितनी चिढ़ है, और उनकी ये चिढ़ यूं ही नहीं बनी। मतलब आप कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बताइए ना। तुझे असली बात नहीं पता। रविता, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। अरे तुम अकेली थोड़ी हो, हमारे 4 बच्चे हैं। मैं हूँ, मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, सब तुम्हारे नाम कर दूंगा, लेकिन तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं आपको कितनी बार कहूँ, मेरा आपसे मन भर गया है। अब मुझ में आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे दिलीप जी से प्यार है। मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए। ये रहे कागज, मैंने साइन कर दिया, आप ही कर दीजिए। मम्मी प्लीज मत जाओ, हमारा तो ख्याल करो, हम आपके बिना कैसे रहेंगे? मोहन और शिवम रविता के सामने खूब गिड़गिड़ाते हैं। बाकी तीनों बच्चे छोटे होते हैं और वो भी रोते रह जाते हैं, लेकिन रविता पर किसी बात का कोई असर नहीं होता। वो सबको छोड़कर अपने प्यार दिलीप के साथ चली जाती है। अब तू ही बता सविता, जिस बच्चे की माँ उसे रोता हुआ छोड़कर किसी और आदमी का हाथ पकड़कर चली गई हो, वो औरतों पर भरोसा कैसे करेगा? मुझे तो ये सब पता ही नहीं था दादी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस बच्चे को तो गहरा सदमा लगा होगा। रविता दीदी ने तो बहुत बुरा किया, इतना बुरा तो हम सोच भी नहीं सकते। पूरी बात जानने के बाद सविता को बहुत अफसोस होता है। कांति दादी भी अपने घर चली जाती हैं और सविता भी अपने घर लौट आती है। इधर मोहन के 4 बेटे बिना औरतों के अपने घर में समय बिता रहे होते हैं। मोहन का बड़ा बिजनेस है जिसे वो अपने बेटों के साथ मिलकर संभालता है। धीरे धीरे सब लड़के बड़े हो जाते हैं। एक दिन अंकित नाराज होकर अपने पापा से कहता है, क्या यार पापा, आप रोज रोज ये जली फूली रोटी देते हैं। सब दोस्त कितना अच्छा खाना लाते हैं और मैं एक हूँ। आप घर पर एक मेड रख लो ना, वो अच्छा खाना बना देगी। अरे मेरे छोटे भाई, पापा मेड तो क्या मास्टर शेफ भी रख सकते हैं, लेकिन ये हम सबको अपने हाथों का खाना खिलाना चाहते हैं, इसलिए खुद बनाते हैं। वरना इतने बिजी बिजनेसमैन किचन में क्यों जाएगा? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन खाना ढंग का बनाया करो। वैसे ढंग के खाने से याद आया, शिवम भैया आप शादी क्यों नहीं कर लेते? घर में भाभी आ जाएंगे तो आपके काम आधे हो जाएंगे। तभी पीछे से हंसता हुआ राहुल भी आ जाता है। हाँ भैया, अंकित बिल्कुल सही कह रहा है। सोचो अगर भाभी आ गई तो घर का सारा काम संभाल लेंगी, ना आपको झाड़ू पोछा करना पड़ेगा और ना खाना बनाना। इतना सुनते ही शिवम की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और मोहन भी भड़क उठता है। अरे खबरदार, अगर इस घर में किसी ने औरत का नाम लिया तो, और तुम दोनों, मैं अपने सामने शादी की बात नहीं सुनना चाहता। और ये क्या भाभी भाभी लगा रखा है? ज्यादा अच्छा खाना खाना है तो खुद बनाओ। फोन है तुम्हारे पास, यूट्यूब पर हजारों रेसिपीज हैं, खुद ट्राई करो या बाहर से मंगा लो, लेकिन आज के बाद इस घर में शादी की बात नहीं होगी, समझे? पापा और बड़े भाई की डांट सुनकर दोनों छोटे भाई सहम जाते हैं। अंकित तो रो पड़ता है। तभी रोहित कहता है, अरे छोड़ो यार, जाने दो। अंकित तू बता आज क्या खाएगा? मैं अभी जोमेटो से ऑर्डर कर देता हूँ। भैया मुझे सैंडविच, पिज्जा और बर्गर चाहिए। अंकित की बात सुनकर तीनों भाई हंसने लगते हैं। ऐसे ही कभी हंसी तो कभी गम में उनके दिन गुजर रहे होते हैं। उसी समय राहुल को फोन बजता है। शिवानी यार, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, जब मैं घर पर होता हूँ तो मुझे कॉल मत किया करो। भैया और पापा पास ही होते हैं, अगर किसी को पता लग गया तो मेरी खैर नहीं है। तुम अपने भैया और पापा से इतना डरते क्यों हो? अरे मैं कोई चुड़ैल थोड़ी हूँ, एक लड़की हूँ, कोई भूत प्रेत नहीं। हाँ आई नो, तुम लड़की हो और बहुत प्यारी हो। अच्छा रुक जाओ, मैं छत पर जाकर तुमसे बात करता हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे तुमसे मिलना है अभी। हमारे वाले कैफे पर पहुंचो। शिवानी राहुल की गर्लफ्रेंड है। राहुल उससे शादी तो करना चाहता है, लेकिन घर पर शादी की बात कैसे करे, उससे बहुत डर लगता है। ऐसे ही लड़ते झगड़ते उनका रिश्ता आगे बढ़ रहा होता है। थोड़ी देर में राहुल शिवानी के पास कैफे पहुंच जाता है। हाँ जी, क्या हुआ मेरी क्यूटी पाई को? हाँ आज इतना गुस्सा क्यों? तुम्हें पता है ना,
मुझे मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है और जब मुझे भूख लगती है तो बहुत गुस्सा आता है और तुम हो कि मेरी एक भी डिमांड पूरी नहीं करते, ना प्यार करते हो ना पैम्पर। अरे बाबू, आपको किसने कह दिया कि मैं आपसे प्यार नहीं करता? मुझे पता है, अभी थोड़ी देर में कहोगे भैया बुला रहे हैं, पापा बुला रहे हैं, ऑफिस का काम है, हमेशा घोड़े पर सवार होकर आते हो, कभी 1-2 घंटा रुक भी जाया करो। मेरा कितना मन करता है आपसे बातें करूं, आपके साथ समय बिताऊं, क्या आपका नहीं करता? करता है, बहुत करता है। मैं तो चाहता हूँ हमेशा के लिए तुम्हें अपना बना लूं, तुमसे शादी कर लूं, अपने घर ले आऊं। पता नहीं भगवान कब करेगा ऐसा। अरे चलो गुस्सा छोड़ो और कुछ ऑर्डर करते हैं। बताओ, चॉकलेट केक, ब्राउनी, पिज्जा या पास्ता? क्या? ओह हाउ क्यूट, तुम्हें मेरी सारी पसंद पता है। दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं, बातें करते हैं, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम बिताते हैं। मुश्किल से 50 मिनट ही वो होते हैं कि राहुल अचानक घबरा जाता है। ओह शिट, पापा ने मुझे सब्जी लेने भेजा था, मैं सब्जी के बहाने तुमसे मिलने आया था और यहाँ आकर सब भूल गया। अच्छा सुनो, मैंने बिल दे दिया है, तुम आराम से खाकर घर चली जाना, और हाँ, बिना टाइम देखे फोन मत किया करो वरना फंस जाएंगे हम। राहुल जल्दी जल्दी वहां से निकलता है, सब्जी खरीद कर घर पहुंचता है। राहुल, तुझे क्या हो गया है आजकल? काम में बिल्कुल ध्यान नहीं है, इतनी देर लगती है सब्जी लाने में। हाँ, पहले रोहित पूरा दिन बाहर रहता था, अब वही आदत तुमने पकड़ ली है। आखिर चक्कर क्या है? पापा चक्कर तो कुछ नहीं, वो बस सब्जी वाला नहीं मिला था। राहुल इतना फनी मुंह बनाकर ये बात कहता है कि हॉल में बैठे सभी भाई हंसने लगते हैं। अच्छा चलो, अब बहाने बंद करो, जल्दी से सब्जी काटो, थोड़ा बहुत खाना बनाना भी सीखो। मैं बिजनेस के काम से बाहर जाता रहता हूँ, तो क्या तुम सब मेरे बिना भूखे रहोगे? पापा, अगली बिजनेस ट्रिप कब है? क्योंकि हम तो जोमेटो करेंगे, जोमेटो। सब हंस पड़ते हैं। ऐसे ही हंसी मजाक में दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन अचानक शिवानी रोते हुए राहुल को फोन करती है। शिवानी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? यार मेरा दिल बैठा जा रहा है, जल्दी बताओ। राहुल प्लीज जल्दी आओ, मुझे यहाँ से लेकर जाओ। मम्मी पापा मेरा रिश्ता कहीं और तय कर देंगे, मुझे किसी और से शादी नहीं करनी। ऐसे कैसे? तुम मना कर दो, मैं बहुत जल्द तुमसे शादी करके तुम्हें ले जाऊंगा। मैंने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मान रहे, कह रहे हैं तुम सिर्फ मुझे बहला रहे हो, तुम शादी नहीं करोगे। तुम मुझे बस 8 दिन का समय दो, मैं घर वालों को मनाने की कोशिश करता हूँ, और प्रॉमिस, अगर घर वाले नहीं माने तो मैं तुम्हें मंदिर में शादी कर लूंगा, तुम्हें अलग घर ले जाऊंगा जहां सिर्फ हम दोनों रहेंगे। राहुल फोन रख देता है, लेकिन ये उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत होती है। घर में शादी की बात करना तो दूर, औरत का नाम लेना भी मना है। 8 दिन में से 5 दिन गुजर जाते हैं। शिवानी को भी लगने लगता है कि शायद उसके मम्मी पापा सही हैं। एक दिन ऑफिस में राहुल और रोहित काम कर रहे होते हैं। अचानक उनके फोन बदल जाते हैं। रोहित के हाथ में राहुल का फोन आ जाता है, जिस पर शिवानी की कॉल आ रही होती है। ये शिवानी कौन है? कोई क्लासमेट है या कोई और चक्कर है? 1 घंटे से कॉल आ रही है इसकी। भैया, मैं बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। क्या हुआ? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, हर हाल में तेरे साथ खड़ा हूँ, कुछ मत छुपा, साफ साफ बता। भैया, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, उसका नाम शिवानी है। मैंने उससे शादी का वादा किया है। उसके घर वाले उसका रिश्ता कहीं और कर रहे हैं, और मैंने कह दिया है कि 8 दिन में शादी कर लूंगा, और अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। ये सिर्फ तेरी नहीं, मेरी भी समस्या है। मतलब आपके साथ क्या हुआ था भैया? आज से 10 साल पहले मेरे साथ भी बिल्कुल ही ऐसा हुआ था। रोहित की यह बात सुनकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब मैं कॉलेज में था तो मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था। हम दोनों रिलेशनशिप में रहे, फिर वो शादी की जिद करने लगी। मैंने भैया और पापा को बताया, उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये हर बार मुझ पर गुस्सा हो जाते थे और वही कहते थे कि तुम्हें पता नहीं है ससुराल में बहुओं का आना मना है। भैया, ये तो बिल्कुल मेरी वाली सिचुएशन हो गई। अब मैं इससे बाहर कैसे आऊं? और आपने क्या किया था? मैंने अंजलि से शादी कर ली थी, और तुम्हें भी यही सलाह दूंगा कि तुम शिवानी से शादी कर लो। रोहित की बात सुनकर राहुल पूरा हैरान रह जाता है, क्योंकि घर में रोहित की शादी के बारे में तो किसी को भी नहीं पता था। भैया, आपकी शादी हो गई है और आपने हमें बताया भी नहीं? अरे कैसे पता था, तुम्हें पता है ना अपने घर की सिचुएशन। फिर मुझे लगा कि कहीं तुम लोग पापा को न बता दो, इसी डर की वजह से। तुम्हें पता है मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, 8 साल का बेटा और 6 साल की बेटी है। मेरा कितना मन करता है कि मैं उन दोनों को पापा से मिलवाऊं, उनके चाचा ताऊ से मिलवाऊं, लेकिन पापा और शिवम भैया ने घर में ऐसा डर का माहौल बना रखा है कि हम चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते। ये सुनकर राहुल की आंखें भर आती हैं। अब तो वो अपने भतीजे और भतीजी से मिलने के लिए उतावला हो जाता है। रोहित भैया, मुझे भाभी और बच्चों से मिलना है। वो तुम बाद में करना, पहले हम शिवानी के घर चलते हैं और बड़े सिंपल तरीके से शादी कर लेंगे, वो भी मंदिर में। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं उसके मम्मी पापा से बात करूंगा। इस तरह रोहित और राहुल शिवानी के घर जाते हैं और उसके मम्मी पापा से बात करते हैं। दोनों शादी के लिए मान जाते हैं। अगले दिन एक शुभ मुहूर्त निकालकर दोनों की मंदिर में शादी होती है। रोहित की तरह राहुल भी अपनी पत्नी को किराए पर एक फ्लैट लेकर दे देता है।
शिवानी, मैं आज बहुत खुश हूँ, फाइनली हम दोनों एक हो गए। लेकिन आज अगर मेरी इस खुशी में मेरे पापा और भैया शामिल होते तो ये दुगनी हो जाती। हाँ, मुझे तो समझ ही नहीं आता तुम्हारे पापा और भैया की आखिर औरतों से इतनी दुश्मनी क्यों है। शिवानी, अब ज्यादा मत सोचो, अब हम एक साथ हैं, हम इस टाइम को गंवाना नहीं चाहते। पर अब तो हम एक साथ ही रहेंगे ना, या फिर अब भी तुम ऐसे ही हड़बड़ाहट में कुछ मिनटों के लिए मुझसे मिलने आया करोगे? देखो शिवानी, मैं ज्यादातर तुम्हारे पास ही रहूंगा, लेकिन घर पर भी तो जाना पड़ेगा ना। और फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सही मौका मिले तो सबको सच बता दूं। इस तरह शिवानी और राहुल की शादी हो जाती है। दोनों साथ रहते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बदलता। पहले शिवानी मायके में रहती थी और अब अपने रेंट वाले मकान में अकेली रहती है। राहुल को जब घर और ऑफिस से फुर्सत मिलती है तो वो उसके पास आता है। ऐसी हंसी मजाक और नोक झोंक में कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मोहन ऑफिस में राहुल को बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैंड ओवर करता है। राहुल, ये डील हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम इसके प्रेजेंटेशन ध्यान से बनाना। राहुल उस प्रेजेंटेशन पर काम कर रहा होता है कि बीच बीच में शिवानी फोन करती है। राहुल, कितने दिन हो गए तुम मेरे पास रुके नहीं हो, आज आ जाओ प्लीज, मेरी तबीयत खराब है। शिवानी की तबीयत खराब होने का नाम सुनकर ही राहुल उल्टे पैरों उसके पास दौड़ जाता है। इधर प्रेजेंटेशन धरी की धरी रह जाती है। वहां से आने के बाद राहुल को याद ही नहीं रहता कि वो किसी प्रेजेंटेशन पर काम कर रहा था, क्योंकि बेचारा रात भर जाकर शिवानी की केयर जो कर रहा था। 2-4 दिन ऐसे बीत जाते हैं। आज मोहन की उन क्लाइंट्स के साथ मीटिंग थी जिनकी प्रेजेंटेशन राहुल को बनानी थी। मोहन तैयार होकर हॉल में आता है जहां राहुल, अंकित और रोहित बैठे थे। शिवम किचन में काम कर रहा था। राहुल, लाओ मुझे वो प्रेजेंटेशन दे दो, आज मेरी मीटिंग है, शायद मैं आउट ऑफ सिटी हूँ। शिवम, तुम घर का सब काम संभाल लेना, और हाँ अंकित, तुम बाहर का कुछ भी ऑर्डर करके नहीं खाओगे, भैया जो बनाएंगे वही खाना है। मोहन तो तीनों भाइयों को सारी इंस्ट्रक्शन दे देता है, लेकिन प्रेजेंटेशन का नाम सुनकर राहुल का तो दिमाग घूम जाता है। हाँ भाई, कितनी देर लगती है प्रेजेंटेशन लाने में? जल्दी मेरे पास ट्रांसफर कर दो वो फाइल। पापा, वो तो क्या वो तो? अरे बनाई नहीं तुमने? और ये क्या लगा रखा है तुमने? तुम इतने गैर जिम्मेदार कब से हो गए? तुम्हें जरा भी अकल है कि नहीं है? मैं क्लाइंट से मिलने जा रहा हूँ और प्रेजेंटेशन अभी तक रेडी नहीं हुई है। व्हाट नॉनसेंस। हाँ, मुझे जाने में करीब 3 घंटे लगेंगे, तुम्हारे पास 3 घंटे हैं, बैठकर उसे कंप्लीट करो। पता नहीं तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है आजकल। और आइंदा तुम 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाओगे, आई समझ में? मोहन गुस्से में मीटिंग के लिए निकल जाता है और इधर राहुल बेचारा नॉन स्टॉप 3 घंटे बैठकर प्रेजेंटेशन बनाता है। बीच में शिवानी की कॉल आती है, लेकिन मजबूरी में वो उठा नहीं पाता, और जब कॉल उठाता है तो शिवानी उसका नंबर ब्लॉक कर देती है। बेचारा राहुल इधर उधर चक्कर लगा रहा था। उसे ऐसे परेशान होता देखकर रोहित पूछता है, क्यों भाई, क्या हो गया? आज तेरी बीवी तुझसे नाराज है क्या? भैया बस मत पूछो मत, सुबह पापा की डांट पड़ी है और अब शिवानी ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। वैसे उसकी गलती नहीं है, उसकी तबीयत खराब थी, रात में उसके पास रुक गया था, उसकी सजा मुझे सुबह मिली है, और अब मैंने प्रेजेंटेशन बना दी, उसकी सजा शिवानी दे रही है। अब ये बताओ इन सब में मेरी क्या गलती है? बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस हम गलत घर में हैं और गलत लोगों के बीच पैदा हो गए हैं। भैया वो सब तो ठीक है, लेकिन आप प्लीज मुझे बताओ मैं कैसे मनाऊं शिवानी को? पापा ने तो मुझे साफ साफ कह दिया कि रात के 7 बजे के बाद वो घर से बाहर नहीं निकलना है। वो सब तुम छोड़ो, तुम जाकर पहले शिवानी को मना लो, उसके बाद हम इस भाग दौड़ का कोई दूसरा परमानेंट सोल्यूशन सोचते हैं। राहुल भागकर शिवानी के पास जाता है, लेकिन शिवानी दरवाजा नहीं खोलती। शिवानी यार प्लीज दरवाजा खोल दो, मैं पापा से बचकर तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हें बस पापा का ख्याल है, मेरा नहीं। इतना बुखार था मुझे रात में, और सुबह से तुम्हें अब फुर्सत मिली है। मैं नहीं खोलूंगी दरवाजा, बाहर खड़े रहो तुम। आसपास के गुजर रहे लोग भी राहुल को देखकर हंसते हैं। जब शिवानी लोगों की बातें सुनती है तो उसे भी हंसी आ जाती है। शिवानी यार, अब तो पड़ोसियों को भी पता लग गया है कि तुम मुझसे गुस्सा हो, प्लीज दरवाजा खोल दो। मैं दरवाजा खोल दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम मुझे शॉपिंग कराओगे, पार्लर लेकर जाओगे, और आज का डिनर हम बाहर करेंगे। बोलो मंजूर है? हाँ बाबा, तुम जो कहो मैं वही करूंगा, बस दरवाजा खोल दो। शिवानी दरवाजा खोल देती है। राहुल उसे गले से लगा लेता है। दोनों पति पत्नी घर में बैठकर प्यार भरी बातें करते हैं। फिर राहुल उसे पहले पार्लर ले जाता है, उसके बाद दोनों शॉपिंग करते हैं और फिर खाना खाकर घर आ जाते हैं। शिवानी देखो, मैंने तुम्हारी सारी बातें मान ली हैं, अब मुझे जाने दो, क्योंकि पापा आज लेट नाइट तक आएंगे तो मैं उनके आने से पहले ही घर चला जाऊंगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? बस कुछ दिन और, क्योंकि रोहित भैया कह रहे थे कि हम अब घर पर बात करेंगे। शिवानी को समझाकर राहुल अपने घर आ जाता है। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। रोहित भैया, मैं तो आज पापा से बात कर रहा हूँ शादी के बारे में, मुझसे नहीं हो रहा है ये रोज रोज का ड्रामा। पापा का काम कर देता हूँ तो शिवानी गुस्सा, और शिवानी का काम कर देता हूँ तो पापा गुस्सा। मैं तो बीच में फंस गया हूँ।
हाँ बेटा, लास्ट ट्राई कर लो, वरना हमारा तो काम चल ही रहा है। वैसे बेस्ट ऑफ लक। ये कहकर दोनों भाई मोहन और शिवम के पास चले जाते हैं, जहां वो दोनों बैठकर कुछ डिस्कस कर रहे थे। पापा, हम दोनों को आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ बताओ, क्या जरूरी बात करनी है? पापा, भैया मैं वो कह रहा था कि हम दोनों को शादी करनी है। असल में हमारी गर्लफ्रेंड्स हैं और हमने उन्हें शादी की कमिटमेंट कर रखी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गर्लफ्रेंड बनाने की? तुम्हें बचपन से एक बात सिखाई है ना मैंने कि इस घर में औरतों का आना सख्त मना है, तो तुम शादी की बात कैसे कर सकते हो? इधर शिवम के हाथ में कांच का गिलास होता है। इन दोनों की शादी की बात सुनते ही उसके हाथ से गिलास छूट जाता है और जमीन पर टूट जाता है। उसके बाद वो गुस्से में पूरा टेबल उलट कर रख देता है। तुम दोनों को क्या हो गया है? शादी शादी, अरे क्या शादी के बिना कोई जिंदगी नहीं है क्या? जब कोई औरत आएगी और इस बीच मझधार में तुम्हें छोड़कर चली जाएगी ना, तब तुम्हें समझ आएगा औरत क्या होती है और हम तुम्हें क्यों मना करते हैं। खबरदार, आज के बाद अगर तुम दोनों ने इस घर में शादी का नाम भी लिया तो। शिवम बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं तुम दोनों को अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा अगर आइंदा से ऐसी हरकत हुई तो। बेचारी राहुल और रोहित रोते हुए वापस आते हैं। आज दोनों को बहुत बुरी डांट पड़ रही थी। थोड़ी देर दुखी होने के बाद दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अचानक हंसने लग जाते हैं। हाँ, क्या मजा, तुझे बहुत लगी थी ना, लास्ट ट्राई हो गई लास्ट ट्राई। अरे भैया, आप ही ना बहुत मजाक करते हो। अरे भाई, मैं 10 साल से एडजस्ट कर रहा हूं, तेरी शादी को तो फिर भी 6 ही महीने हुए हैं। भैया, सच में एडजस्ट नहीं हो रहा था। हाँ, अब हो जाएगा एडजस्ट। हम दोनों से डांट पड़ गई है ना, अब प्रसाद मिल गया है तुम्हें, अब आसानी से हो जाएगा एडजस्ट। ये कहकर दोनों हंसने लग जाते हैं। अब इन दोनों ने अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दिया है कि भैया और पापा इनकी शादी के लिए मानेंगे। इन्होंने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसे कुछ साल बीत जाते हैं। इधर अंकित का कॉलेज शुरू होता है और उसे एक लड़की पसंद आ जाती है। अंकित दिन रात उस लड़की से बात करता है। कॉलेज भी अब उसी के लिए जाता है। एक दिन रोहित अपने फार्म हाउस जाता है, जहां उसकी वाइफ अंजलि और बच्चे रहते हैं। अंजलि, तुम और बच्चे कहीं जा रहे हो क्या? और ये क्या, तुमने सामान पैक कर रखा है? हाँ, हम जा रहे हैं इस घर को और तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए। अरे यार, ऐसा मत बोलो, मेरे भाई और पापा का डर, सच मत कर। क्या मतलब? क्या कहा तुमने अभी? जरा बताना, इसका मतलब क्या है? नहीं, कुछ नहीं। आखिर क्या हुआ? तुम जा क्यों रही हो? मुझे बताओ, गुस्सा है तो मुझ पर उतारो यार। क्या तुम्हें नहीं पता? तुम्हारे 2 बच्चे, इन्हें लेकर तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग होती है, हर बार मैं जाती हूँ। तुम इनके बाप नहीं हो क्या? क्या सारी जिम्मेदारी मेरी है? तुम्हें पता, आज टीचर्स ने गोलू को कितना डांटा। बोल रहे थे कि तुम्हारे पापा एक भी दिन देखने नहीं आते कि तुम लोग पढ़ रहे हो या नहीं। अंजलि, तुम सब जानती हो, तुम्हें सब पता है, मैं मजबूर हूँ। भाड़ में गई ऐसी मजबूरी जो एक पिता को अपना फर्ज निभाने से पीछे हटाए। मैं ऐसी मजबूरी को नहीं मानती। रोहित बड़ी मुश्किल से अंजलि को मनाता है। उसके बाद अपने बच्चों को शॉपिंग कराने ले जाता है। सब लोग बाहर डिनर करते हैं और अगले दिन पेरेंट्स मीटिंग में अंजलि के साथ स्कूल भी जाता है, जहां रोहित को भी प्रिंसिपल से 4 बातें सुननी पड़ती हैं। ऐसे दिन गुजर रहे होते हैं। इधर अंकित कॉलेज में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। अंकित यार, 1 साल से ज्यादा हो गया हमें रिलेशनशिप में आए हुए। तुमने अभी तक मुझे अपने घर वालों से नहीं मिलाया। कहीं तुम्हारा शादी करने का इरादा तो नहीं बदल गया? कहीं तुम मेरे साथ टाइम पास तो नहीं कर रहे? अरे बाबू, कैसी बात कर रही हो तुम? भला इतनी प्यारी लड़की के साथ मैं इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता हूँ? मैं सोच रहा हूँ 1 महीने में हमारा कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद प्लेसमेंट भी होगी, यानी जॉब लग जाएगी। लेकिन तुम्हें जॉब की क्या जरूरत है? तुम्हारे पापा का इतना बड़ा बिजनेस है, तुम्हारे भाई भी उसी बिजनेस में काम करते हैं, तुम भी कर लेना। हाँ, वो बात अलग है, लेकिन कॉलेज पूरा होने से पहले मैं पापा से शादी की बात कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, लेकिन 1 महीने के बाद तुम मुझे घर वालों से मिलवाओगे और हमारी शादी की बात करोगे, वरना मेरे पापा किसी और लड़के से मेरी शादी कर देंगे। फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं था। ऐसे कैसे कोई तुम्हें ले जाएगा? तुम बस मेरी हो, मेरी और मेरी दुल्हन बनोगी। जस्ट वेट एंड वॉच। अंकित को नहीं पता था कि वो भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है जहां से कभी उसके दोनों बड़े भाई गुजरे थे और जहां मंजिल आज तक किसी को नहीं मिली। इधर अंकित रितु से बात करके घर आ जाता है। घर पर आज मोहन ने अलग तरह का खाना बनाया है। शिवम भी बहुत खुश नजर आ रहा है। शिवम भैया, क्या मिल गया? आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। पूरा टमाटर के जैसे लाल लग रहे हो। अरे तुम्हें पता है ना, जो फॉरेनर क्लाइंट्स के साथ डील चल रही थी ना, वो क्रैक हो गई है। इस डील में हमें बहुत फायदा होने वाला है। अच्छा, फिर भी हमें आज पापा के हाथों का खाना ही खाना पड़ेगा। अरे पापा, कितने कंजूस हो गए हो आप। आज तो हमें बाहर लेकर चलो, बाहर खाना खाते हैं।
नहीं, बिल्कुल नहीं। कल तो तुम्हारा पेट खराब हो रहा था, आज तुम्हें बाहर का खाना चाहिए। चुपचाप घर का बना हुआ खाना खाओ। हाँ बाबा, इसके लिए तो आपने स्पेशल मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई है ना। शिवम की बात सुनकर सब समझ जाते हैं और हल्का सा हंस देते हैं। ऐसे कुछ महीना बीत जाता है। आज आखिरकार रितु अंकित को फोन करके घर वालों से मिलने की जिद करती है और शादी की बात करने के लिए भी कहती है। हाँ बेबी, मैं बात पापा से करने जा रहा था, तुम्हारा फोन आ गया। रुको, मैं उनसे बात करके मैं फोन करता हूँ। अंकित हॉल में बैठे शिवम और मोहन के पास जाता है और उनसे अपनी शादी की बात कहता है। पापा, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, बचपन की बात और थी, लेकिन आप मेरी शादी क्यों नहीं करने दे रहे? मेरी उम्र हो गई है, मेरा कॉलेज भी कंप्लीट हो गया है और मैं ऑफिस में भी काम करने लगा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी से पहले आप भैया की शादी कर दो, उसके बाद ही मैं शादी करूंगा। अंकित की बात सुनते ही शिवम का चेहरा सख्त हो जाता है। मोहन को भी बहुत गुस्सा आता है। अंकित, चाहे तुम बड़े हो जाओ या बूढ़े, लेकिन इस घर में किसी की शादी नहीं होगी। यहाँ बहू का आना सख्त मना है। पर क्यों पापा, आखिर ऐसा क्यों आप दोनों बहुओं से इतनी नफरत करते हो? तो जो बात है वो आप मुझे बताइए, मुझे आज सारा सच जानना है। मोहन और शिवम बिना कुछ बताए वहां से चले जाते हैं। अंकित बेचारा मुंह लटकाए बैठ जाता है और मन ही मन सोचता है कि अब वो रितु को क्या जवाब देगा। तभी थोड़ी देर में शिवम के दोस्त यानी मोहित की एंट्री होती है। अरे क्या हुआ अंकित, क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? और शिवम कहाँ है? भैया, आप तो शिवम भैया के बचपन के दोस्त हो, आप उनके बारे में सब जानते होगे। हाँ, मुझे शिवम के बारे में सब पता है, लेकिन तुम आज अचानक ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्या बात है? आप बताइए कि पापा और भैया को शादी से इतनी नफरत क्यों है? ये खुद शादी क्यों नहीं करते और हमारी भी नहीं होने देते? और हमारे घर पर जो बोर्ड लगा है उसमें क्यों लिखा है कि ससुराल में बहुओं का आना सख्त मना है? पहले तो मोहित कुछ देर सोचता है, लेकिन जब अंकित बार बार जिद करता है तो उसे सच्चाई बतानी पड़ती है। दरअसल जब तुम बहुत छोटे थे तब तुम्हारी माँ तुम सबको छोड़कर दिलीप अंकल के साथ चली गई। उन्होंने मोहन अंकल को तलाक दे दिया था। उस वक्त शिवम थोड़ा बड़ा था, वो बहुत रोया था, लेकिन आंटी नहीं रुकी। तभी से शिवम के दिमाग में ये बातें बैठ गई। लेकिन भैया, सब लड़कियां मम्मी जैसी निकलेंगी इसकी कोई गारंटी थोड़े है। सब लोग एक जैसे नहीं होते। बिल्कुल, मैंने भी शिवम को यही समझाया था। तुम्हें पता है, शिवम की एक गर्लफ्रेंड भी थी, लेकिन आंटी के जाने के बाद उसने बिना वजह उसे भी छोड़ दिया और वो बेचारी आज तक शादी नहीं की। हाँ, वो अब तक शिवम का इंतजार कर रही है। भैया, ये तो सच में बहुत बड़ा दुख भरी कहानी है, लेकिन प्लीज बताइए मैं इन सबको कैसे ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी एक लड़की से कमिटमेंट की है, लेकिन जब तक भैया शादी नहीं करेंगे मैं भी शादी नहीं करूंगा। मोहित अंकित को समझाता है। तुम्हें भैया और अंकल को कहीं बाहर ले जाना चाहिए, जहाँ ये खुद देख सकें और समझ सकें कि घर में औरतों का होना कितना जरूरी है। जब तक ये महसूस नहीं करेंगे तब तक नहीं बदलेंगे। ठीक है भैया, मैं समझ गया मुझे क्या करना है। थैंक यू, आज आपने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। भैया, क्या आप मुझे शिवम भैया की गर्लफ्रेंड के घर ले जा सकते हो? अरे क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि शिवम और पायल की जिंदगी सुधर जाए। अंकित अब एक नए इरादे के साथ खड़ा होता है। शायद आज से इस घर की सोच बदलने की शुरुआत होने वाली थी। अंकित और मोहित पायल के घर जाते हैं। पायल, अंकित बहुत परेशान है, इसे तुम्हारे और शिवम के बारे में सब सच जानना है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि भैया ने अचानक आपको छोड़ दिया और आपसे ब्रेकअप कर लिया? और अगर मैं भैया को आपसे शादी के लिए मनाना चाहूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? प्लीज मुझे कुछ हिंट्स दे दो। पायल गहरी सांस लेकर अंकित की तरफ देखती है। तुम शिवम और पापा के सामने कुछ ऐसे हादसे लेकर आओ जिन्हें देखकर वो खुद समझे कि शादी करना भी जरूरी है। कुछ ऐसे इंसिडेंट जिन्हें देखकर वो खुद समझे कि शादी करना भी जरूरी है। कुछ ऐसे इंसिडेंट जो उनके सामने लोग प्यार करते हुए नजर आए, उन्हें लगे कि जिंदगी में औरत का होना कितना जरूरी है। अंकित पायल के घर से आ जाता है और ये बात वो राहुल और रोहित के साथ भी शेयर करता है। बच्चे, हमें तो पता ही था कि जब तेरी शादी करने का टाइम आएगा तो तेरे साथ भी वही चीजें होंगी जो हमारे साथ हुई हैं। अरे जो तू ट्राई कर रहा है ना, वो हम कब का छोड़ चुके हैं। रोहित राहुल की तरफ देखता है। लगता है अब समय आ गया है किसी सच बताने का। आखिरकार ये भी वही लाइन में चल रहा है जिससे हम दोनों भाई गुजर चुके हैं। भैया, कौन से सच की बात कर रहे हो आप? आखिर आपने मुझसे क्या छुपाया है? रोहित और राहुल अंकित को अपनी शादी के बारे में बता देते हैं कि कैसे उनकी भी गर्लफ्रेंड थी और उन्होंने भैया और मोहन को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों नहीं माने। हार थक कर उन्होंने चोरी छुपे शादी कर ली और आज उनकी पत्नियां उनसे अलग रहती हैं। ये उनसे शादीशुदा होकर भी चुपके चुपके मिलते हैं। भैया, ये तो बहुत नाइंसाफी हो रही है हमारे साथ, लेकिन हम ट्राई तो कर सकते हैं ना? अंकित की बात सुनकर राहुल हंसने लगता है। भाई, मैंने भी लास्ट ट्राई किया था,
लेकिन नतीजा बहुत बुरा हुआ था। भगवान करे तेरा ट्राई अच्छा हो। अंकित 1-2 दिन चुप रहता है, फिर मोहन से बात करता है। पापा, थिएटर में बहुत अच्छी मूवी लगी है। आज आपकी कोई बिजनेस मीटिंग भी नहीं है, तो क्यों ना आज हम चारों भाई और आप मिलकर मूवी देखने चलें। अंकित किसी तरह मोहन और शिवम को मना लेता है। चारों भाई अपने पापा के साथ मूवी देखने जाते हैं। मूवी एक घर परिवार पर बेस्ड होती है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि घर में औरत का होना कितना जरूरी है। मूवी देखकर शिवम और मोहन का दिल थोड़ा पिघलता है, लेकिन वे फिर से अपने सख्त रोल में आ जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत रहे होते हैं। अंकित भी अपने और रितु के रिलेशनशिप के बारे में बताने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा है। कुछ दिन बाद अंकित जिद करता है कि अब नए रेस्टोरेंट में डिनर करने चले। शिवम बेटा, रहने दे, मुझे कुछ मत बना। तुझे पता है ना ये बचपन से कितना जिद्दी है। चलो हो जाओ तैयार, आज हम सब अंकित की पसंद वाले नए रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे। ये सुनकर अंकित बहुत खुश होता है। पहले तो वो मुंह लटकाकर सोफे पर बैठा था, या फिर रेस्टोरेंट जाने के नाम से तुरंत तैयार होकर आता है। इस तरह सब नए रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। अंकित जानबूझकर एक कपल के पास वाली टेबल बुक करता है। देखो ना रोहित भैया, कितने सारे कपल हैं, साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना शिवम भैया। जिंदगी में एक पार्टनर तो होना ही चाहिए जो आपकी केयर करे, अच्छे बुरे वक्त में संभाले, लेकिन हमारी ऐसी किस्मत कहाँ है। अंकित जानबूझकर ये बातें करता है ताकि मोहन और शिवम को समझ आए कि शादी जरूरी है। घर लौटते समय एक ओल्ड कपल दिखता है। बूढ़ी औरत अपने पति को सहारा देकर चला रही होती है। वाह क्या प्यार है, प्यार हो तो ऐसा जो जन्मों जन्मों साथ निभाए। देखो जरा, साथ निभाने वाले बहाने नहीं ढूंढते। भाई तू तो शायर बनने लगा है। चल अब चाबी दे, दरवाजा खोल, काफी रात हो गई है, घर में ही जाना है हमें। लेकिन अंकित की बात मोहन के दिल में बैठ जाती है। सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। अब रोहित, राहुल और अंकित मिलकर प्लानिंग करते हैं और पायल को घर बुलाते हैं। तुम यहां क्या कर रही हो? अब क्या लेने आई हो? जाओ अपने आशिक के पास, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। शिवम, आज से 8 साल पहले भी तुम उसी गलत फहमी में थे और आज भी हो। मेरी बात तो सुन लो। ये कौन है? तुम इससे बात क्यों कर रही हो? माँ के घर छोड़ जाने से शिवम सदमे में था। वो पायल से बात करना चाहता था, लेकिन जब उसने पायल को एक लड़के से बात करते देखा तो बिना सोचे इल्जाम लगा दिया। सारी औरतें झूठी होती हैं। आज से हमारा रिश्ता खत्म। मुझे तुम्हारे संग कोई रिलेशनशिप में नहीं रहना। वो मेरा मुंह बोला भाई था, उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो हॉस्पिटल में था और मैंने आज तक शादी नहीं की। मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये सुनकर शिवम का दिल पिघल जाता है। वो पायल को गले से लगा लेता है और उससे माफी मांगता है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने अपने बच्चों की खुशियों के बारे में कभी नहीं सोचा। अंकित, बोल दो रितु को मैं तुम्हारी शादी के लिए तैयार हूँ। और पायल बेटा, तुम्हारी और शिवम की शादी भी मैं ही कराऊंगा। इस तरह पहले शिवम और पायल एंड अंकित और रितु की शादी होती है। परिवार में सब लोग बहुत खुश होते हैं। आखिरकार इस घर में अब बहुएं जो आई हैं। तभी मोहन खुश होकर कहता है, भाई शिवम और अंकित की शादी तो हो गई, अब रोहित और राहुल के लिए भी लड़की ढूंढनी होगी। पापा, इन्होंने तो पहले ही शादी कर रखी है, वो भी आपसे छुपकर। ये सुनकर मोहन हैरान रह जाता है, लेकिन अंकित उसे सब बताता है। क्यों रे, तुम दोनों तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। हाँ, मतलब तुमने तो मान ही लिया था कि पापा और भाई तो हमारा कुछ नहीं होने देंगे, इसलिए तुमने छुपकर शादी कर ली। और तू नालायक रोहित, 2 बच्चे हैं, तूने हमें यह भी नहीं बताया। पापा कैसे बताता? मैंने और राहुल ने कितनी बार कोशिश की कि हम आपको मना लें, लेकिन आप लोगों ने तो जिद पकड़ ली थी। आज भी अगर पायल भैया को सबने बता दी तो क्या आप लोग मानते? चलो, जो हुआ सो हुआ। अब अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को घर पर बुलाओ। अब हम सब साथ में रहेंगे। मोहन, राहुल और रोहित दोनों को अपनी पत्नियों को घर लाने के लिए कहता है। इस तरह मोहन के चारों बेटे अपनी पत्नियों के साथ एक घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं। और अब उस घर में बाहर लगा बोर्ड भी हट चुका था, जिस पर लिखा था, ससुराल में बहू का आना मना है।